विधायक रामेश्वर शर्मा ने पिछली कमलनाथ की सरकार की तुलना रावण राज से की है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 20 मार्च को लंका जली और राम भक्तों ने 20 मार्च से सेवा करने का संकल्प लिया। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके मुगालतें दूर नहीं हुई। वो खुद को राजा समझते हैं और राजा बनना आसान है, लेकिन भाई साहब बनने में वक्त लगता है, पीढ़ी लगती है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को महाराजा से भाई साहब बनाने का बयान दिया था। रामेश्वर जी, कल ही के दिन सरकार गिरी थी कमलनाथ सरकार, और बीजेपी ने सरकार बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ा दिए थे। कांग्रेस मान रही है कि लोकतंत्र का अपमान हुआ है। कमलनाथ जी का जो राज था वो भय और आतंक का राज था। तो भय और आतंक के राज से मध्य प्रदेश को 20 मार्च को मुक्ति मिली। तो कुल मिलाकर वो कमलनाथ जी का जो राज था वो दिग्विजय सिंह का तानाशाही और भ्रष्टाचार का राज था, ऐसा मैं नहीं कहता, उनके नेता उमंग सिंगार कहते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह मध्य प्रदेश को उन 12-15 महीने में लूटा, उस लूट से मध्य प्रदेश को आजाद किया, बचाया, और मध्य प्रदेश की जनता आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में खुशहाल है, आनंद है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उस समय ऐसा लग रहा था कि अहंकारी रावण का राज हो, और रावण जिस तरह अन्याय और अत्याचार की घोषणाएं कर करके लोगों को दमन करता था, उन दमनों के कालखंड रहा कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार में। तो 20 मार्च को लंका जली, और हम ये मान सकते हैं कि राम भक्तों ने सेवा करने का काम 20 मार्च से शुरू करने का संकल्प लिया। आज मध्य प्रदेश के विकास की, उन्नति के और दौड़ता और उछलता मध्य प्रदेश आज देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि महाराजा जो थे सिंधिया जी वो अब भाई साहब बन गए हैं। दिग्विजय सिंह के मुगालते दूर नहीं हुए हारने के बाद भी। दिग्विजय सिंह 12 महीने 24 घंटे मुगालते में रहते हैं, उनको लगता है मैं राधोगढ़ का राजा हूं। अब राजबाट तो रहा नहीं, राजाओं की औकात खत्म हो गई। इसलिए अब समझ लेना चाहिए, लोकतंत्र है, जनता का राज है। अब माँ की कूख से राजा की रानी के घर राजा पैदा नहीं होता, अब लोकतंत्र के वोट से राजा पैदा होता है। अब सिंधिया महाराजा नहीं कहते, वो कहते कि नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की जनता का सेवक हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। घर घर जाते हैं, किसी के घर में बैठकर भोजन कर लेते हैं। मजदूर के घर में भोजन हो जाता है, अनुसूचित जाति के घर में भोजन हो जाता है, किसान के घर में भोजन हो जाता है। तो महाराजा को अब ये घमंड नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं तो जनता का हूं, तो जनता उनको प्यार से भाई साहब कहती है। और दिग्विजय सिंह मुगालते में हैं, तो उनके दूर हो गए हैं, कुछ बचे हैं, तो 2-4 महीने में वो दूर हो जाएंगे। भाई साहब बनने में वक्त लगता है, जिंदगियां और पीढ़ियां गुजरती हैं, और राजा वक्त बनने में कम वक्त लगता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरह से लंका का जो दहन हुआ है 20 तारीख को, उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई है, तो क्या तैयारी है जश्न मनाने की, क्या तैयारी है लोगों के बीच जाने की? देखिए, जश्न का नहीं है, सेवा का काम जश्न का नहीं है। सेवा का काम लोगों के दुख दर्द दूर करने का है। हमारा तो यही है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके क्या भला कर सकते हैं, कहाँ क्या समस्या है। किसी की सड़क की समस्या है, उसको सुनो, उसका समाधान करो। किसी के इलाज की समस्या है, उसको सुनो, उसका समाधान करो। किसी के रोजगार की समस्या, अगर उसको रोजगार दिला सकते हैं तो उसका विचार करो। तो यही हमारी जश्न है। किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, यही हमारी जश्न है, यही हमारी आतिशबाजी है, और यही हमारे लिए आशीर्वाद है। और इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सेवा का काम निरंतर करते रहिए, जश्न मत मनाइए। हमारी पीठ हम नहीं थपथपाएंगे, हमारी पीठ तो हमारी जनता थपथपाएगी, और वो कहेगी कि नहीं बेटे, तुम लोग खूब सेवा कर रहे हो। शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सेवा करना, यही हमारा जश्न है। तो निश्चित रूप से कमलनाथ सरकार 20 मार्च को गिरी थी। रामेश्वर शर्मा जी का कहना है कि एक तरह से अतताई जो लंका थी, उस तरह का शासन मध्य प्रदेश में आ गया था, जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और सेवा करना ही बीजेपी का जश्न है। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल।